हेलो मेरे कॉम्पिटिटर दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे इस उम्मीद के साथ मैं प्रॉफिट एंड लॉस का छठा वीडियो लेकर फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूं। और इस वीडियो में हम लोग उन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। किस तरह से कंफ्यूज करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस दो आर्टिकल्स पर दिया हुआ होता है। कभी कभी आपको क्या हुआ होता है कि पूरा कॉस्ट प्राइस दे दिया जाएगा, कहा जाएगा एक को इतने परसेंट प्रॉफिट पर, एक को इतने परसेंट लॉस पर बेचा जा रहा है, दोनों के क्रय मूल्य एक समान है, दोनों के विक्रय मूल्य एक समान है, दोनों जो प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं और उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम भी हो सकती है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आइए इस पैटर्न को आज थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कब कब कहाँ किस तरह का हमें कन्फ्यूज़न होता है। इनके हम क्वेश्चंस लें उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ में करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने करने का एक तरीका लिया, उसके आगे उसका दूसरा तरीका भी ऐड किया हुआ है। तो अपने आप में, जैसे आप में से तमाम बच्चे तो ये हैं कि हमको देखना ही देखना है। कई बच्चे ऐसे हैं थोड़ा सा देखा उसके बाद में अरे ये सब तो पता है, बड़ा हो रहा है। नहीं, उसको पूरा देखिएगा ज़रूर, तभी जाकर फ़ायदा मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग जब सीखेंगे मेरे साथ, तो मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और उसमें सिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से ट्रेडिशनल एज वेल एज शॉर्टकट वे में आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या बताने जा रहा हूं मैं। तो बात यह है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल 360 रुपये का है, 360 रुपये का कोई आर्टिकल है और 360 रुपये के इस आर्टिकल में से पहला आर्टिकल, ये पहला आर्टिकल है और ये दूसरा आर्टिकल है। ध्यान से समझिएगा भाई, फर्स्ट और सेकंड इन आर्टिकल्स को अगर आप देखें तो पहले आर्टिकल को आपने अगर 20% प्रॉफिट पर बेचा, ये कॉस्ट प्राइसेस दिए हुए, सपोज कीजिए 360 पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, 360 दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है भाई। अब अगर 360 रुपये का आर्टिकल है, पहले आर्टिकल को आप 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 120% पर बेचेंगे, और दूसरे आर्टिकल को अगर सपोज कीजिए आपने 20% लॉस पर बेचा तो आपने 80% में बेचा होगा। ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं 1272 7 और 12 3 36, 36 और 7 हो गया 43, 432 रुपये में पहला आर्टिकल बिका होगा। और दूसरा आर्टिकल जो लॉस पे जा रहा है उसके हालचाल ले लीजिएगा, उसका हालचाल लेंगे तो 8 6 48, 4 8 3 24, 24 और 4 28, 288 रुपये में बिका होगा। इस तरह से अगर हम दो ओवरऑल सेलिंग प्राइस की बात करें तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है 360 और 360 यानी 720 रुपये। और ओवरऑल सेलिंग प्राइस की बात करें तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8 2 10, 8 3 11 और 1 12, 4 2 6 और 1 7, 720 रुपये। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर हम कॉस्ट प्राइसेस को सेम रखते हुए देखते हैं कि दो आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइसेस सेम हैं, सेम कॉस्ट प्राइसेस वाले आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट और 20% लॉस पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है वो आप देख सकते हो 20% का है। 20% प्रॉफिट पर और 20% लॉस पर अगर बेचोगे तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक। अब उल्टा कीजिए इसका, सपोज कीजिए कि ये कॉस्ट प्राइस नहीं बल्कि सेलिंग प्राइसेस दिए हुए हैं। अगर सेलिंग प्राइसेस आपको दिए हुए होते 360 और 360 सेलिंग प्राइस है, 360 सेलिंग प्राइस है, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 360 है, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 360 है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दोनों पर 20-20% का है। और जरा कॉस्ट प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। कॉस्ट प्राइसेस के बारे में बेटा अगर बात करेंगे हम लोग तो हम लोग एक सीधी सी और सिंपल सी बातचीत जान लें कि कॉस्ट प्राइस किस तरह से निकालोगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ध्यान रखना, ओवरऑल सेलिंग प्राइस 720 है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट 20% का है। अगर पहले आर्टिकल के बारे में बात करो जिसको 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो 360 रुपये के आर्टिकल को आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी 120% में बेचा होगा, 120% में बेचा होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बातचीत को कंटिन्यू करें कि भाई इसका क्रय मूल्य कितना होगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप 100% निकालने के लिए क्या करोगे, 360 बटे 120 गुणे 100, ठीक है। यानी यहाँ पर 120 बटे 100 ना करके 100 बटे 120 करना है, तो 360 का 100 बटे 120। और सिमिलर प्रोसेस में यहाँ पर करना है हमको 100 बटे 80। और इस लिहाज से अगर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि भाई 12 3 36 पहला आर्टिकल जो था उसका कॉस्ट प्राइस था 300 रुपये और उसको 360 रुपये में बेचकर 20% का प्रॉफिट लिया गया। और दूसरे आर्टिकल के बारे में अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 450 रुपये का ये आर्टिकल था जिसको 360 रुपये में बेचकर 20% का लॉस ऑकर हुआ। अब इन दोनों बातों में देखो अगर तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस 720 है जबकि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो 4 3 7 750 रुपये।
तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि खरीदा था 750 रुपये में और बेच डाला 720 रुपये में, तो नुकसान हुआ। नुकसान कितने का हुआ? तो नुकसान हुआ है 30 रुपये का। 30 रुपये का लॉस है ना भाई, यहाँ पे देख सकते हो लॉस कितने का है, 30 रुपये का। तो 30 रुपये का लॉस हुआ है और कितने रुपए पर? तो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हो। कॉस्ट प्राइस था 750, 750 30 जो है वो 750 का बेटा कितना परसेंट है? परसेंटेज जब आप निकालोगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100, आंसर आया 4%। यानी इस पूरे सिनेरियो में हमें लॉस होगा और वो लॉस कितने परसेंट का होगा? 4% का होगा। अब यहाँ पर मैं बात जो ऐड करने जा रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। कॉस्ट प्राइसेस अगर सेम है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर दोनों आर्टिकल्स के एक समान हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइसेस सेम हैं तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा, हमेशा घाटा होगा। और वो लॉस कितने का होगा? जो भी कॉमन प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, उस कॉमन प्रॉफिट या लॉस को अगर हम आर मान लें तो उस आर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 के बराबर लॉस होगा। डायरेक्टली आप अपना लॉस परसेंट निकालोगे और वो इस तरह से निकालोगे। बात समझ में आ गई? बात समझ गए हो तो एक क्वेश्चन लेंगे। आपने देखा यह क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। एक घोड़े पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 15% की हानि हुई। कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? यहाँ पर बेटा इस 32,500 से कोई मतलब मत रखना। एक सीधी सी बात जानना कि 15% का प्रॉफिट और 15% का लॉस, 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचने पर, कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों घोड़ों के सेलिंग प्राइसेस जो हैं वो सेम हैं। सेलिंग प्राइसेस सेम है तो प्रॉफिट या लॉस को अगर आप आर मानते हैं तो आपको मालूम है कि ऐसे केस में हमेशा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। और वो लॉस किसके बराबर होगा? दिए हुए प्रॉफिट या लॉस जो दिया हुआ है उसके स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 के बराबर लॉस होगा। यानी आपका आंसर है 2.25% का लॉस परसेंट है 2.25%। श्योर शॉर्ट यही आंसर है और इस तरह से हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखें तो इसको साफ कर देते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा था वो पहला क्वेश्चन क्या था? वो पहला क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल सर की जो बुक है उसके एग्जाम्पल से हमने क्वेश्चन उठाया था। यहाँ एच.डी. यादव सर की बुक से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में 2012 में पूछा जा चुका है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। एक कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है? बात रुपए में कर दी, परसेंटेज में आप निकाल सकते हो। रुपए में पूछ रहे तो क्या कोई गलत बात उसने बोल दी है? भाई एक सीधी सी बात समझिएगा कि 2 कुर्सियों में 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है तो यहाँ सेलिंग प्राइसेस सेम दिए हुए हैं। एक पर उसको लॉस हो रहा है, वो लॉस कितने का है? 25% का। दूसरे पर, एक पर प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ से जो बात हम लोग जानते हैं वो ये है कि इस अपने भाई को क्या होगा? इसको 25 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 के बराबर लॉस होगा अगर परसेंटेज में हमसे लॉस पूछता है तो लॉस परसेंट अगर ये हम देखें तो 25/100 यानी 6.25% का लॉस हुआ है ना। इसको 6.25% का लॉस होने का मतलब क्या हुआ? इस 6.25% के लॉस होने का मतलब बेटा ये हुआ कि उसने जो सेलिंग प्राइस लिया होगा वो दिया होगा 93.75%। 100 में से इसको रिड्यूस करके देख लो, अगर इतने का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस 93.75 है। 93.75% का आप ये देख रहे हो कि 93.75% और ये किसके बराबर है? 120 यानी 240 रुपये की 2 कुर्सियाँ दी हुई हैं आपको। 120 यानी 240। ओवरऑल सेलिंग प्राइस 240 है और ओवरऑल सेलिंग प्राइस परसेंटेज में 93.75% है। इस हिसाब से अगर देखोगे तो आपसे वो जो पूछ रहा है, पूछने में वो पूछ सकता है कि कॉस्ट प्राइसेस कितने थे, पूछने में वो आपसे पूछ सकता है बहुत सारी बातें, जिसमें से उसने कहा कुल हानि जो है वो कितने रुपए की है। तो हमको हानि पता है ना 6.25 की है, तो हम कहेंगे इतना परसेंट अगर 240 के बराबर है तो 6.25% बराबर होगा 240 डिवाइडेड बाय 93 ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा, इंटू 6.25। ठीक है, यहाँ से हम लोग रिड्यूस करना शुरू करें तो हम देखिए इसको इससे रिड्यूस कर सकते हैं। 25 से ये 25 बार जाएगा और फिर इसको हम 25 से ले जाते हैं तो 25 या 75 होता है। 75 18 187 हो गया। फिर हम इसको ले जाएं 187 यानी 7 टाइम्स तो 25 7 था, या हम इसको 7 टाइम्स ले गए तो 175 मिला। 175 के बाद में ये 187 था,
175 के बाद में बच गया 12, तो हम इसको 5 टाइम्स ले जा रहे हैं, 25 पंजे 125, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 375 प्राप्त किया। फिर 25 से इसको काट दीजिए, 25 × 25 और 5 × 15 बार गया। 15 से इसको काट दीजिए तो 15 एकम 15 और 15 छाक 90, हानि जो है वो 16 रुपये की है। लॉस कितने का आ गया? 16 रुपये का। यहाँ थोड़ा सा रिडक्शन में दिक्कत लग रही होगी, अगर हम इसको फ्रैक्शनली कन्वर्ट करके करेंगे सॉल्व तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको देख लीजिएगा, 6.25 का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था 12.5 1/8 होता है, तो ये 1/16 होगा, ठीक है। ये 6.25 का मतलब होता है 1/16। अभी 1/16 का 16 में से 1 का लॉस हो गया है। 1/16 का मतलब क्या हुआ? 16 कॉस्ट प्राइस है और ये 1 क्या है? ये लॉस है। 16 में से 1 का लॉस, इसका मतलब है आपने बेचा कितने में होगा? तो बेचा होगा 15 में। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 1/16 यानी 1 रुपये का लॉस हुआ है आउट ऑफ 16। अगर 16 रुपये की चीज़ है तो 1 रुपये का लॉस हुआ, यानी बेच आप कितने में रहे हो? 15 रुपये में। और वो जो 15 की वैल्यू है वो बराबर है 240 के, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 240/15, और इस हिसाब से आप थोड़ा सा आसानी से आंसर निकाल सकते हो 16, ठीक है। इस बात को भी देख लेना, मैंने परसेंटेज वाइज भी बताया आपको, फ्रैक्शनली भी बता दिया है। बहुत ही ध्यान से दोनों चीज़ों को देखिएगा भाई, ठीक है। जब आप बार बार इसको देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। मैं एक क्वेश्चन और उठा रहा हूँ, इसी के बुक में ही जस्ट नीचे दिया हुआ है कि अमन प्रति 99 रुपये की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। उसके निबल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत है ना। वो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज है, ये तो आपको मालूम है ना कि जब परसेंटेज पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है बेटा, 10 का स्क्वायर बटे 100, और ये जो होगा ये लॉस होगा। वी आर श्योर कि ये लॉस ही है, तो लॉस का परसेंटेज जो होगा वो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 यानी 1% का लॉस होगा। क्लियर हो गया होगा ये पूरा पैटर्न आप लोगों को। थोड़े से इसमें चेंजेस के साथ में देखिए जरा क्वेश्चन किस तरह से और पूछे जा सकते हैं। अगली बात समझने के लिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए। इसी क्वेश्चन में सारी बात आपको मिल जाएगी। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदी। पहली को 10% ये दूसरा क्वेश्चन बोल दिया मैंने। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल को 20% प्रॉफिट लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है। अब यहाँ राहुल बाबू ने 1500 रुपये में खरीदी है, ये बात आपको बताई जा रही है। तो कॉस्ट प्राइस जो है ये ओवरऑल है, 750 नहीं कह सकते उसको, 1500 रुपये ओवरऑल दिया हुआ है। हो सकता है एक 100 की हो, एक 1400 की हो, ठीक है। तो ये बात समझते हुए अगर हम लोग देखें कि एक पर 20% का लॉस, और इसमें खास बात क्या दी है बेटा? दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। सेलिंग प्राइसेस अगर इक्वल हैं तो इक्वल सेलिंग प्राइसेस के हिसाब से आपको ये मालूम है कि इस ओवरऑल सिनेरियो में इसको लॉस हो रहा होगा, और वो लॉस कितने का हो रहा होगा? तो भाई जो 20 दिया हुआ है उसके स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100% के बराबर लॉस हो रहा होगा। ये लॉस परसेंट आप निकाल सकते हो उसमें से, यानी ये हो गया 400/100, और 400/100 का मतलब हो गया 4% का लॉस। तो लॉस के बारे में अगर परसेंटेज में बोला जाए, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइसेस इक्वल है, इससे 4% का लॉस हो रहा होगा। इस पर हम लोग श्योर शॉट पहुंच गए, ठीक। अब अगली बात समझो कि ये 4% लॉस के बारे में नहीं बोल रहा है, ये दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है ये बात आपसे पूछ रहा है। तो दोनों साइकिलों का बेटा अगर क्रय मूल्य निकालने के बारे में यहाँ कहा जाए तो हमको लॉस का पता है 4% का हो रहा है। इस 4% के लॉस के साथ में अगली कहानी जो हमको पता है वो ये है कि 1500 रुपये में ओवरऑल इसने ये सारा कुछ खरीदा है। 4% का लॉस होता है तो आप कहोगे 1500 का 4% कितना हुआ? 15 चौको 60। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर लॉस देखा जाए तो वो ओवरऑल लॉस है 60 रुपये का, यानी कि दोनों साइकिलें जो बिक रही होंगी वो कितने में बिक रही होंगी? 1500 रुपये से 60 रुपये कम में बिक रही होंगी। 1560 रुपये कम का मतलब हुआ 1440 रुपये में बिक रही होगी दोनों साइकिलें, और दोनों साइकिलों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर लो, हर एक साइकिल अपने आप में 720 रुपये की होगी। ये बात आपको यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक। एक साइकिल 720 रुपये की है। वो कह रहा है कि इन साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइसेस पूछे जा रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर पूछना है तो आप ये देखो कि लॉस ओवरऑल 4% निकालने के बाद में हमको हर एक साइकिल का सेलिंग प्राइस 720 रुपये पता चल गया है। तो ये 720 मिल गया। अब ये ध्यान रखना, पूरा भी देखना है यार वीडियो आपको, ठीक है। इतने पे ही नहीं आप ये कि बस इतना देखो अरे तो बहुत बड़ा नहीं, बड़ा नहीं है, ध्यान से देखो, पहले समझो। मैं अभी एक और तरीका दूंगा आपको। 720 जो मिला है ये क्या है? ये 20% का लॉस यानी 80% है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। 100% कितना होगा? 720 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो 8 9 72 900 रुपये का पहला आर्टिकल हो गया, और दूसरे आर्टिकल को भी 720 रुपये में ही बेचा जा रहा है। ये क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए आपसे कि हर एक आर्टिकल कितने में बेचा जाता है, 720 रुपये में बेचा जाता है। विक्रय मूल्य एक समान है, इसलिए तुरंत आप इस आंसर पे पहुंच जाओगे। तरीका दूसरा है, लेकिन इसको देख लो एक बार, क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि 20% प्रॉफिट पर दूसरा आर्टिकल बिकेगा तो 120% में बिकेगा, जो कि 720 है। यानी बेटा 100% कितना होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग 720 बटे 120 गुणे 100 करके, और ये हो गया 12 छंग 72, दूसरा आर्टिकल है 600 रुपये का। तो एक तरीका तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये जो आप देख रहे हो, इसी के हिसाब से अगर हम दूसरे तरीके पे आ गया है कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, तो दूसरा तरीका अगर लोगे वो मैं बता देता हूँ, और वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक। देखना ज़रा ध्यान से, समझना है इसको कि अगर एक आर्टिकल को आप 80% प्रॉफिट 20% लॉस पर बेच रहे हो, यानी 80% में बेच रहे हो, दूसरे आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर तो 120% में बेच रहे हो। इनका बेटा रेशियो निकाल लो, 40 से काट दो इनको, 40 दूनी 80, 40 ने 120, ठीक। और उसके बाद में कर दो इनका रेशियो का इन्वर्स रेशियो 2 और 3 का कितना हो जाएगा, 3 और 2, ठीक है। ये 3 और 2 जो आया है, बस इसी रेशियो में दिए हुए कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 1500 को बांट दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो 3 और 2 5 रेशियो होते हैं बेटा। 5 रेशियो अगर 1500 के बराबर हैं तो हर एक रेशियो अपने आप में 5 तिहाई 15 300 के बराबर होगा। यानी पहले वाली साइकिल 3 बार 300 और बाद वाली साइकिल 2 बार 300 की, यानी 900 और 600 रुपये की होगी। बस यही आपका आंसर है। बहुत आसान है? आराम से हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन और लो। अब अगली बात कुछ ऐसी है कि आपको कॉस्ट प्राइस ओवरऑल दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको डिफरेंट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेजेस दिए हुए हैं, और ओवरऑल पर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस दिया हुआ है, या प्रॉफिट दिया हुआ है, या लॉस दिया हुआ है, ओवरऑल भी दिया हुआ है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम लोग हेल्प करेंगे, यहाँ पर हेल्प करेगा हमारी एलिगेशन से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक क्वेश्चन लो। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? घोड़ा और गाड़ी, ठीक है। अब घोड़ा और गाड़ी अगर देखा जाए तो घोड़े और गाड़ी की बात कर लीजिए। देखिए, घोड़े पे और गाड़ी, आपसे बताया जा रहा है कि घोड़े पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है और गाड़ी पर उसको 10% का लॉस हुआ है। तो 20% के प्रॉफिट के लिए घोड़ा गया होगा कितने में? 120% पे, और गाड़ी 10% लॉस में गई होगी 90% में। ओवरऑल अगर उसको 2% का प्रॉफिट हुआ है तो 102% यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। 120 में से 102 जाएगा, 18 मिलेगा, और 102 में से 90 जाएगा। एलिगेशन वाला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन देखा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और परसेंटेज में भी डिस्कस किया था। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जहाँ पर हमने एलिगेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप इस पर देखें कि ये हो गया 102 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सपोज कि यहाँ 2% का लॉस होता तो हम 98 रखते, नो प्रॉफिट नो लॉस होता तो हम 100% रखते हैं, ठीक है। अब ये 12 और 18 का रेशियो अगर आप निकालें तो 12 और 18 का रेशियो कितना होगा भाई? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2:3 का रेशियो मिल गया, और यही रेशियो होगा उनके कॉस्ट प्राइसेस का। तो 2:3 के रेशियो में अगर आप डिवाइड करो, बाइफरगेट करो, तो 5 रेशियो हैं जो कि आपको 20,000 के बराबर दिया हुआ है। हर एक रेशियो अपने आप में 5 चौक 20 यानी 4,000 के बराबर हो गया। एक रेशियो 4,000 के बराबर हो, 2 रेशियो 2 बार 4,000 के बराबर, और 3 रेशियो 3 बार 4,000 के बराबर होंगे। यानी कि घोड़ा कितने का है? तो घोड़ा है 4 दूनी 8,000 रुपये का। और गाड़ी अगर पूछी जाए तो गाड़ी कितने की है? जो गाड़ी आप देख रहे हो, ये गाड़ी है 4 तिहाई 12,000 रुपये की। तो 12,000 रुपये की गाड़ी है, 8,000 रुपये का घोड़ा है। बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं। ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं, इन चेंजेस पे बात करने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ जैसे क्वेश्चन बोला गया कि एक व्यक्ति ने एक मेज़ और कुर्सी 500 रुपये में खरीदी। मेज को 10% लॉस पर, कुर्सी को 10% प्रॉफिट पर बेचा, और उसे कुल लाभ 10 रुपये का होता है। रुपए में बोल दिया। अब रुपए में बोल दिया तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 500 रुपये पर, ओवरऑल 500 रुपये पर अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो ये परसेंटेज में कितने परसेंट का प्रॉफिट जा रहा है? इस चीज़ को ऐसे निकाल लो पहले ही कि भाई 2% का प्रॉफिट ओवरऑल हो रहा है। जैसे यहाँ 2% का प्रॉफिट था, यहाँ पे दिया नहीं था, रुपए में दे दिया था, हमने 2% का प्रॉफिट कर दिया। अब कहा गया मेज और कुर्सी, तो एक तरफ हो गया मेज,
एक तरफ हो गई कुर्सी। इस मेज और कुर्सी के हिसाब से हमने जब लिखना शुरू किया तो पता चला एक पे 10% का, मेज को 10% का प्रॉफिट 110, कुर्सी पर 10% का लॉस 90, ओवरऑल 2% का प्रॉफिट यानी 102। लगा दीजिए एलिगेशन तो 102, 110 में से 102 जाएगा 8 मिलेगा, और 102 में से 90 जाएगा तो फिर आपको 12 मिलेगा। वही 12 और 8 वाला हिसाब किताब आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ 12 और 18 था, यहाँ 12 और 8 है ना, तो थोड़ा सा चेंज है भाई। इसको काट लीजिए, किससे काटते हैं तो 4 दें 12, 4 दूनी 8, 3:2। तो यहाँ 3:2 का रेशियो हमको मिल गया। तो 3:2 के रेशियो में जब आप डिवाइड करोगे तो मेज का कॉस्ट प्राइस जब आप निकालोगे तो 5 रेशियो 500 रुपये के बराबर, 5 रेशियो बराबर 500। तो 1 रेशियो का मतलब हुआ 5 रेशियो बराबर 500, 5 रेशियो बराबर 500, तो 1 रेशियो का मतलब हुआ 100 रुपये। तो इसका मतलब 3 रेशियो 3 बार 100 रुपये के बराबर है, और 2 रेशियो 2 बार 100 रुपये के बराबर। मतलब मेज़ की बात करें तो 300 रुपये की मेज़ है, और कुर्सी की बात की जाए तो 200 रुपये की कुर्सी है। यहाँ मेरे ख्याल से आपसे कुर्सी ही पूछ रहा है, तो कुर्सी का मूल्य आ गया 200 रुपये। ठीक है, इन बातों को रिव्यू कीजिए, मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ आपके लिए। आइए जरा नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात भी कर ली जाए। बोला गया है कि एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 2160 रुपये। एक पंखा 15% के प्रॉफिट पर और दूसरा 9% के लॉस पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है। 15% प्रॉफिट और 9% का लॉस। ठीक है, तो 15% प्रॉफिट और 9% का लॉस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15% का प्रॉफिट हुआ 115%, और 9% का लॉस मतलब हो गया 91%, और नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब हो गया 100%। भाई नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है, क्रय मूल्य 100% होता है, 100% में ही बिक गया होगा। तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब आप लेंगे 100%। ठीक है, अब इस पर भैया जब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो आपको मालूम है यहाँ से मिल जाएगा 9 और यहाँ से मिल जाएगा 15। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 15% का प्रॉफिट और 9% का लॉस दिया हो तो 15 और 9 के हिसाब से आप 9 और 15 इन्वर्स रेशियो डायरेक्टली भी ले सकते हो। 9 और 15, ये दिया हुआ था 15, ये दिया हुआ था 9, इसका इन्वर्स कर दो तो 9 और 15। ये चीज़ डायरेक्टली भी कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली मैं समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये मिला हमको, और इसके बाद में रेशियो कितना मिल जाएगा भाई, 3 3 9, 3 5 15। कहने का मतलब ये हुआ 5 3 8 रेशियो है टोटल, और ये 8 रेशियो की बराबरी अगर करवाई जाए तो ये 8 रेशियो बराबर जा रहे हैं 2160 रुपये के। हर एक रेशियो के औकात यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 8 दूनी 16, 8 सते 56, 270 की है। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला जो आप देख रहे हो ये 3 बार 270, और जो दूसरा आर्टिकल देख रहे हो ये 5 बार 270 के बराबर होगा। यानी पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जिसको 15% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है तो वो हो जाएगा 810 रुपये का, और दूसरे आर्टिकल की बात अगर की जाए तो वो 27 × 5 कर लीजिए भाई, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 1350 रुपये का। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, एक आर्टिकल है 810 का, दूसरा आर्टिकल है 1350 का। क्लियर होता जा रहा है। इस वाली बात में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि हाँ दोनों ही आर्टिकल्स को पूछा गया है, तो भाई 810 और 1350 सी वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सा चेंज कर सकता है, उस चेंज को देखिएगा क्या है, और बाकी बातें फिर हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, ये चेंज इस तरह से है कि एक दुकानदार 750 रुपये में 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। पहली कुर्सी को 22% प्रॉफिट, दूसरी को 8% के लॉस में, और पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात जो बेटा हम कर रहे हैं, 22% का प्रॉफिट और दूसरे पर 8% का लॉस। 22% प्रॉफिट और 8% का लॉस, तो 22% का प्रॉफिट 122 और 8% का लॉस यानी 92। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 100%। तो इस तरह से जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, 100 में से 92 गया, 8 मिला, और 122 में से 100 गया तो 22 मिला। वही चीज़ आ गई ना, 8 पहले लिख दो 22 बाद में लिख दो, तो इस पर एलिगेशन लगाने की कोई खास ज़रूरत बचेगी नहीं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लगा के चेक कर लीजिए। 8 और 22 2 से रिड्यूस कर दीजिए, 4 बार और 11 बार, 11 और 4 होता है 15। 15 रेशियो आप कह सकते हो ये वाला इस क्वेश्चन का है भाई। इस वाले क्वेश्चन के लिए आगे ले रहा हूँ मैं कि 15 रेशियो जो हैं ये बराबर हो रहे हैं कितने के, तो जो आपको दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, यानी हर एक रेशियो अपने आप में बराबर होगा कितने के, तो 15 × 5 = 75 यानी 50 रुपये के। एक रेशियो 50 के बराबर है तो 4 रेशियो 4 × 50 और 11 रेशियो 11 × 50। तो दोनों के यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइसेस निकाल सकते हो, 4 पंजे 20, 200 और 550।
200 और 550 देख सकते हो ना। अब इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं करना है, उसने एक चीज़ और इसमें ऐड कर दी है, जोड़ दी है, और वो जुड़ी हुई चीज़ क्या है कि दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड चेयर आपको बताना है। दूसरी कुर्सी जिस पर हमें लॉस हो रहा था 550 रुपये की थी, वो 550 रुपये की चेयर जो थी उसको 550 के 92% में बेचने पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, ये बात हमसे पूछी जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 0 से 0 ख़त्म कर लिया, 5 से 11 बार, 5 दूनी 10 और 2 से इसको रिड्यूस कर लो तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 46, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 506।